अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, हमारे किसी प्रोग्राम का मकसद किसी को टारगेट या किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। हम चाहते हैं कि खराबियों की निशानदेही हो और करप्ट माफिया को आवाम के सामने बेनकाब किया जाए ताकि आवाम का पैसा लुटने के बजाय उसके दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। नाजरीन, आपने एक मुहावरा सुना होगा, माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी अगर माल मुफ्त में मिल रहा हो तो दिल उसको उड़ाने में बेरहम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा मामला है। हमारे यहाँ दिल पहले ही इतने बेरहम हैं कि गरीब आवाम का माल हवाओं में उड़ाते हैं, चुटकियों में खा जाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास आवाम अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो टैक्स देती है, इस पर पलने वाली झुमकों हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं। नज़र भी आती हैं, समझ भी आती है, मगर कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। गरीब आवाम अपना पेट काट काट कर जो टैक्स देते हैं, इस टैक्स पर पलने वाले और अपने बच्चों को पालने वालों की दास्तानें सुनकर आंखें खुल जाती हैं, हैरानी दो चंद हो जाती है। आवाम के पैसे को खाने और डकार भी न लेने वाले हर दौर में रहे हैं, हर अहद में पलते रहते हैं, मगर कोई उन पर बात नहीं करता, उन पर हाथ नहीं डालता। करप्शन का एक दरिया है जो बह चला जा रहा है और साहिब इख्तियार लोग इस बहते दरिया से सिर्फ हाथ नहीं धो रहे बल्कि पूरी तरह नहा रहे हैं। करप्शन के दरिया में नहाते हुए ये नंगे धड़ंग अयाश लोग सबको दिखाई देते हैं, मगर कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती कि जिनको कार्रवाई करनी है उनकी बारी भी आती है। करप्शन के इस दरिया में नहाने की आज हम बात करेंगे एक और मेगा स्कैंडल की, और वो स्कैंडल है सिंध हाउस इस्लामाबाद में होने वाले अरबों रुपए की करप्शन। जी नाजरीन, सिंध हाउस के क़याम का असल मकसद ये था कि वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और अहम ब्यूरोक्रेट्स जो कि सिर्फ वफाकी हुकूमत के खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद का दौरा करते हैं, उनको रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की मुनासिब नर्ख पर फराहमी को यकीनी बनाना था। लेकिन अफसोस की बात है कि सिंध हाउस को सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सिंध हाउस की तज़ीम व आराइश की बहाली के नाम पर 80 करोड़ 31 लाख रुपए हाल ही में जारी हुए, लेकिन ये पैसा न जाने किस अंधेरे कुएं में चला गया। सिंध हाउस में 100 से ज़ायद SSU के कमांडोज गुज़िश्ता 5 साल तक रिहाइश पजीर रहे, जिन पर करोड़ों रुपए सिंध के अवाम के टैक्सों के पैसे खर्च किए गए। मुस्तकिल बुनियादों पर अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली, उनके अहल खाना व दीगर रिश्तेदार मुफ्त में अयाशियाँ करते रहे। सरकारी गाड़ियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर सेनेटर्स और अराकीन कौमी असम्बली को फराहम कर दी गई हैं। सिंध हाउस के खिदमतगार सिंध हाउस के बजाय सियासी अफराद के मुलाजिम बनकर रह गए हैं। करोड़ों रुपए के बकायाजात भी अदा नहीं किए जा रहे। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे सिंध हाउस इस्लामाबाद में अवामी नुमाइंदों और सरकारी ओहदों पर तैनात अफसरों की माले मुफ्त दिले बेरहम की कहावत पर शानदार परफॉर्मेंस की दास्तान। सिर्फ साबिक अपोजिशन लीडर और साबिक वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने सिंध हाउस के 1 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम अदा करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह के तवस्सुत से 2008 से लेकर जून 2019 तक सिंध हाउस में उनके दर्जनों मेहमानों ने क़याम किया, जिनमें सीनियर सरकारी अफसरान और उनके अहल खाना और खुर्शीद शाह के अपने करीबी दोस्त शामिल हैं। सरकारी रिहाइश, गाड़ियों और टेलीफोन का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, मगर बिल किसी एक ने भी अदा न किया। सब ने बिल सैयद खुर्शीद शाह के खाते में लिखवा दिया और उन्होंने बिल सरकार के हवाले कर दिया। इस 11 साल के अरसे में मेहमानों पर करोड़ों रुपए सरकार के खाते से निछावर किए गए। वैसे तो फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन इनमें से सरे फहरिस्त 3 नाम, जिनमें अब्दुल सलाम शेख, लियाकत अली कुरैशी और मोहतरमा आबदा पठान शामिल हैं, जिनका कुल बिल 1 करोड़ 55 लाख रुपए से ज़ायद का बनता है, जबकि दीगर मेहमानों का बिल 4,28,000 रुपए का है। कुल मिलाकर खुर्शीद शाह के ज़िम्मे 1 करोड़ 59,30,540 रुपए बनते हैं, जो कि अब तक वाजिबुल अदा हैं। लियाकत अली कुरैशी, जो कि साबिक अपोजिशन लीडर के मेहमान बनकर सिंध हाउस इस्लामाबाद के कमरा नंबर S10 और S12 में 18 फरवरी 2013 से लेकर 31 जुलाई 2019 यानी 74 माह रिहाइश पजीर रहे, मगर मौसूफ ने एक ढेला भी अदा न किया और सरकारी खर्चे पर जो उन 6 सालों में अयाशियाँ की, उसकी रकम तकरीबन 75 लाख रुपए बनती है, जो कि ताहाल वाजिबुल अदा है।
اس کے علاوہ خورشید شاہ کے ایک اور مہمان عبدالسلام شیخ کمرہ نمبر T10 میں 18 فروری 2013 سے لے کر 31 جولائی 2019 تقریباً 74 ماہ تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے اس قیام کے خراجات 45 لاکھ روپے بنتے ہیں اور یہ رقم بھی واجب الادا ہے۔ محترمہ عبدہ پٹھان صاحبہ خورشید شاہ کی ایک اور مہمان جو کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد کے کمرہ نمبر 13-14 میں 2 نومبر 2015 سے 31 دسمبر 2016 یقین 14 ماہ چیف سیکرٹری کی NXC میں 1 جنوری سے 10 ستمبر 2018 1 سال 8 ماہ جبکہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں 11 ستمبر 2018 سے 31 جولائی 2019 تک یعنی 10 ماہ رہائش پذیر رہیں۔ ان کے کل اخراجات 35,12,000 روپے بنتے ہیں جو کہ پہلے والوں کی طرح ابھی تک واجب الادا ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں اپنے گوشوارے جمع کراتے وقت ہر ممبر کو نو ڈیو سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے، تو یقیناً خورشید شاہ نے بھی سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہوگا، لیکن ان کے ذمہ سندھ ہاؤس کے 1,59,00,000 روپے کی رقم واجب الادا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ اس معاملے پر تحقیق کرے، کیونکہ اگر رکن قومی اسمبلی سید خورشید شاہ اپنے ذمہ واجب الادا رقم الیکشن کمیشن سے چھپا رہے ہیں تو آرٹیکل 62-63 کے تحت وہ تا حیات نائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عوامی اور سرکاری نمائندے کس طرح سے عوام غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشیاں کرتے ہیں، اور جب عوام سہولتیں دینے سے متعلق سوال کرتی ہے تو کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے۔ جو بجٹ ملتا ہے جب وہ عیاشیوں میں اڑے گا تو ملک کا اور صوبے کا تو یہی حال ہوگا جو آج ہمارے صوبے اور ملک کا ہے۔ ناظرین، ہم نے نشاندہی کر دی، اب یہ تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ وہ تحقیق کریں۔ یہ تھا پروگرام A to Z۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سنسنی خیز رپورٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔